हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्यूटोरियल क्लासेस बाय गरिमा सिंह। इस प्लेटफॉर्म पे हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग मैथ्स पढ़ रहे हैं। उसके लिए जैसे एग्ज़ाम्स होते हैं एसबीआई पीओ का एग्ज़ाम और आईबीपीएस क्लर्क का एग्ज़ाम, रेलवे एग्ज़ाम एंड एसएससी एग्ज़ाम, इन सब के लिए हम लोग यहाँ पे मैथ्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इस समय का जो टॉपिक है वो हमारा वर्क एंड टाइम है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। इस समय आज का क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 से क्वेश्चन नंबर 16 तक प्रीवियस क्लास में हो चुके हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या है। इफ ए एंड बी टुगेदर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन हाफ द टाइम ऑफ सी। मतलब ए और बी जब एक साथ काम कर रहे हैं तो उन्हें सी से आधा टाइम लग रहा है। क्या मतलब हुआ कि ए प्लस बी रेशियो सी, अगर सी को 2 दिन लग रहे हैं तो ए प्लस बी को मिला के 1 दिन लग रहे हैं। ये हमारा टाइम का रेशियो है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है वाइल बी एंड सी टुगेदर कैन वर्क। अगर बी और सी एक साथ काम कर रहे हैं उसी काम को तो 1/3 टाइम देन ए, तो ए का 1/3 टाइम लग रहा है। मतलब अगर ए 3 दिन में किसी काम को करता है तो बी प्लस सी उस काम को 1 दिन में कर लेते हैं। अब ये तो टाइम का रेशियो है। आप लोग पढ़ चुके हो कि अगर हमें इसमें लिखना हो एफिशिएंसी का रेशियो, ये इनकी टाइम का रेशियो है। अगर एफिशिएंसी का रेशियो लिखना है तो इसका अपोजिट हो जाएगा। इसको लिखेंगे 2:1 और यहाँ पे लिखेंगे 3:1। ये आपको प्रीवियस क्लास में समझाया जा चुका है कि एफिशिएंसी और टाइम जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो टाइम अगर गिवन है तो हम एफिशिएंसी को इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये एफिशिएंसी के रेशियो दिए हुए हैं। अब देखिए, अब हमें ये चीज पता चल गई। ठीक है, तो अब आप इसको ऐसे लिख लो, a प्लस बी अपॉन सी इज इक्वल टू 2/1 है। इसी तरीके से b प्लस सी अपॉन a इज इक्वल टू 3/1 है। ठीक है, तो इसका टोटल वर्क हम कैसे निकालेंगे? तो इस तरीके के क्वेश्चन में टोटल वर्क क्या निकालते हैं? देखो 2 और 1 को आप ऐड करो तो क्या आएगा? 2 और 1 को आप ऐड करोगे तो आएगा 3 और 1 को ऐड करोगे तो क्या आएगा? 4 आएगा। अब हम इन दोनों को इक्वल करेंगे। ये आपने रेशियो प्रोपोर्शन में पढ़ा है इस चीज को। इन दोनों को अगर हमें इक्वल करना है 3 और 4 को, तो हमने इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारा क्या मिल गया? 12 मिल गया। अब ये 12 क्या है? एक्चुअली ये 12 हमारा है a प्लस बी प्लस सी, इनकी टोटल एफिशिएंसी a प्लस बी प्लस सी की हमारी क्या निकल आई? 12 निकल आई। अब एक चीज और, ये चीज समझा चुके हैं कि अगर 4 से मल्टीप्लाई करा है इसमें तो इसके रेशियो में भी मल्टीप्लाई होगा। तो अब इसका एफिशिएंसी का रेशियो क्या हो जाएगा? जब 4 से मल्टीप्लाई यहाँ पे भी होगा तो 8/4 हो जाएगा। और इसका रेशियो का क्या चेंज हो जाएगा? 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। तो अब A की एफिशिएंसी 3 है, C की एफिशिएंसी 4 है। एक्चुअली ये जो a प्लस बी की एफिशिएंसी 8 है, b प्लस सी की एफिशिएंसी 9 है। तो इसको अभी हम इसको अभी हम यूज नहीं करेंगे। हमें a की पता चल गई, c की पता चल गई, और इस टोटल एफिशिएंसी से हमें क्या पता चल गया? a प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी। तो अगर हम यहाँ पे c की और a की एफिशिएंसी पुट कर देंगे तो b की एफिशिएंसी आ जाएगी। तो देखिए a की है 3, B की पता नहीं, C की है 4। तो यहां से C की एफिशिएंसी क्या निकली? C की एफिशिएंसी यहां से क्या निकली? 4 और 3 7 को माइनस कर दीजिए 12 में तो आ जाएगी 5।
ठीक है, तो ये सी की वैल्यू निकल आई। अब आगे क्वेश्चन पढ़िए, यहां तक का हो गया। इफ दे टुगेदर कंप्लीट द वर्क इन 20 days, टुगेदर का मतलब अगर ए, बी और सी तीनों मिलकर अगर एक साथ काम करते हैं तो उस काम को 20 दिन में खत्म कर लेते हैं। ठीक है, तो पूछा क्या है, इन हाउ मेनी डेज। सबसे पहले हम क्या निकाल लें, टोटल वर्क निकाल लें। टोटल वर्क कैसे निकलता है, टोटल वर्क का फॉर्मूला क्या हो जाता है, टोटल एफिशिएंसी इनटू टोटल टाइम। ठीक है, अब टोटल एफिशिएंसी ए प्लस बी प्लस सी की हमने कहां पे लिखी थी, 12 है, 12 लिख दीजिए। टोटल टाइम जब तीनों मिलके काम करते हैं तो कितने दिन में खत्म कर लेते हैं, 20 डेज में। 20 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 240, ये आपका आ गया टोटल वर्क। ठीक है, अब क्वेश्चन यहां तक का कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन क्या पूछा, इन हाउ मेनी डेज बी अलोन डू द वर्क। कितने दिन में बी, अगर उसी काम को बी अकेले काम करे, उस काम को बी अकेले करे तो कितने दिन में उस काम को खत्म कर लेगा। फिर से लिखिए फॉर्मूला, टाइम इज इक्वल टू टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी किसकी, बी की। टोटल वर्क कितना है 240, बी की एफिशिएंसी कितनी है, यहां से बी की निकली थी, सी लिख दिया हमने, यहाँ बी की एफिशिएंसी निकली थी और तो एफिशिएंसी बी की रखिए 5, 5 4 जा 20, 5 8 जा 40। ठीक है, तो 48 डेज। जब तीनों मिलके काम कर रहे थे तो 20 डेज लग रहे थे, ए, बी और सी। ये क्वेश्चन में गिवन था, लेकिन पूछा क्या था कि अगर उसी काम को बी अकेले करता है तो कितने दिन में कर लेगा, तो 48 डेज में कर लेगा। ठीक है, अभी हमने आपको समझाया है इसलिए इतना बड़ा सा लग रहा है आपको, करने में 30 सेकंड लगेंगे केवल। ठीक है, तो इसकी प्रैक्टिस करिएगा तो फटाफट कर लेंगे आप। तो फटाफट नोट डाउन करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 की ही ये टेबल बनाई है, M1 D1 M2 D2 M3 D3 M4 D4। M क्या है, मैन के लिए यूज किया गया, D नंबर ऑफ डेज के लिए, TW टोटल वर्क के लिए यूज किया गया है। ठीक है, तो अब देखिए क्वेश्चन में बोला क्या है, 30 men कंप्लीट अ वर्क इन 30 डेज। तो सबसे पहले टोटल वर्क क्या होता है, टोटल एफिशिएंसी इनटू टोटल टाइम। ठीक है, तो टोटल एफिशिएंसी दी हुई है 30 men की, टाइम दिया हुआ है 30 डेज, तो टोटल वर्क आ गया 900। ठीक है, अब ये क्यों बताया है ये भी अभी पता चल जाएगा। अब क्वेश्चन पढ़िए, दे स्टार्ट वर्क टुगेदर, मतलब वो जो 30 आदमी हैं वो एक साथ काम को शुरू करते हैं, बट आफ्टर एवरी 10 डेज, आफ्टर एवरी 10 डेज क्या होता है, 5 men लेफ्ट द वर्क। मतलब वो जो 30 आदमियों ने काम एक साथ शुरू करा और हर 10 दिन के बाद 5 आदमी छोड़ के उस काम को चले जाते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, सबसे पहले स्टार्ट तो 30 आदमियों ने किया था और कितने दिन तक किया, 10 दिन तक किया। तो इनका टोटल वर्क क्या आ जाएगा, 30 इंटू 10 300। फिर 5 आदमी कम हो गए तो 25 बचे। उसके बाद दिन 10 दिन तक काम करा, टोटल वर्क हो गया 250। उसके बाद फिर 5 आदमी कम हो गए, 20 हो गए, 10 दिन तक काम किया 200 हो गए। और ये हमें कब तक निकालना है, जब तक टोटल वर्क की वैल्यू 900 ना आ जाए। तो 300, 550 और 750, तो अभी हमें 150 और चाहिए 900 करने के लिए। फिर 15 men 10 डेज तक काम किया, दोनों का मल्टीप्लीकेशन 150 हो गया। अब सबको ऐड कर लीजिए तो ये आ जाएगा टोटल वर्क 900 आ जाएगा। ठीक है, ऐड कर लीजिए 300, 550, 750, 900। ठीक है, अब ये पूरा प्रोसेस होने में कितने दिन लगे, 10 दिन, 20 दिन, 30 दिन, 40 दिन। तो नंबर ऑफ डेज कितने आ गए, 40 डेज
यही इस क्वेश्चन का आंसर था। देखिए कितना आसान क्वेश्चन था। ठीक है, तो फटाफट नोट डाउन करिए इसको। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या है। A plus B and B plus C do a work in 12 days and 16 days। ठीक है, तो A plus B कितने दिनों में काम करता है? 12 डेज में। B plus C उसी काम को करता है 16 डेज में। एलसीएम ले लीजिए 48, 12 4 ज़ा 48, 16 3 ज़ा 48। 4 और 3 क्या है? A plus B की एफिशिएंसी 4 है, B plus C की एफिशिएंसी 3 है, और 48 क्या है? टोटल वर्क। यहाँ पे लिख लीजिए टोटल वर्क, और ये दोनों क्या है? ये है एफिशिएंसी। यहाँ तक का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इफ ए वर्क फॉर 5 डेज, बी वर्क फॉर 7 डेज, ए बी सी। ठीक है, ए वर्क करता है कितने दिन के लिए? डेज यहाँ पे है ये। ठीक है, तो 5 डेज करता है, ये बी 7 डेज करता है, रिमेनिंग काम कंप्लीट होता है 13 डेज में जो सी करता है। ठीक है, अब क्या करना है हमको? अब हमको ये करना है कि हमें जो एफिशिएंसी एक्चुअली पता है वो A प्लस बी और B प्लस सी की पता है एफिशिएंसी। ठीक है, तो हम इस A और B को A प्लस बी बनाना चाहते हैं। अगर हम A प्लस बी को A प्लस बी बनाना चाहते हैं, A और B को, और B और C को हम B प्लस सी बनाना चाहते हैं, और यहाँ पे हम केवल C लिखना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे? हम क्या करेंगे कि हम यहाँ से और यहाँ, अगर यहाँ 5 डेज है तो यहाँ से हम 5 डेज ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, तो 5 डेज ट्रांसफर कर देंगे तो यहाँ पे तो आ गया 5 A प्लस बी की जगह पे। यहाँ पे रिमेनिंग कितने बचे? अगर 5 दिन हमने इधर कर दिए 7 में से, तो 2 दिन बचे रिमेनिंग। जब 2 दिन बचे, अब हमें 2 ही दिन C से B में लाने हैं। जितने होंगे यहाँ पे उतने ही लाने हैं। अब 2 बचे हैं तो 2 दिन हम C से B में लाएंगे, 2 दिन, और यहाँ पे हम 5 दिन ले गए थे, तो 2 दिन लाए तो 2 दिन यहाँ आ गए। अब C में कितने बचे? 13 में से 2 डेज निकल गए तो बचे 11 डेज। तो एक्चुअली ये क्या है? ये हमारे डेज हैं कि A और B को काम करने में 5 दिन लगते हैं, B और C को काम करने में 2 दिन लगते हैं, और C को काम करने में 11 दिन लगते हैं। क्वेश्चन में A, B, C का अलग अलग दिया था, हमने A प्लस बी, B प्लस C का निकाल लिया। क्यों निकाल लिया? क्योंकि हमें एफिशिएंसी भी उसी फॉर्म में पता है। अब एफिशिएंसी लिख लीजिए। A प्लस बी की एफिशिएंसी 4 है, B और C की एफिशिएंसी 3 है, और इसकी C की एफिशिएंसी अभी हमको नहीं पता। टोटल वर्क निकालने के लिए हम क्या करते हैं? इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं। तो 5 2 4 जा 20, 3 2 जा 6, तो 26। टोटल वर्क कितना था? 48। 26 माइनस करिए तो बचा 22। यहाँ पे 22 आएगा, तो यहाँ हम कितने से मल्टीप्लाई करें 11 में कि 22 आ जाए? मतलब 2 से। तो C की एफिशिएंसी हमें कितनी पता चल गई? 2। ठीक है, अब हमें A प्लस बी, B प्लस सी और C की एफिशिएंसी पता चल गई। लेकिन क्वेश्चन में पूछा क्या है? देन फाइंड A वुड कंप्लीट द वर्क इन हाउ मेनी डेज। हमें A की एफिशिएंसी नहीं पता, हमें A प्लस बी की एफिशिएंसी पता है, B प्लस सी की एफिशिएंसी पता है, और C की एफिशिएंसी पता है, लेकिन A की नहीं पता। टोटल वर्क भी पता है 48, लेकिन हमें A की एफिशिएंसी चाहिए, तो हम कैसे निकालेंगे? तो देखिए, सबसे पहले हमें पता है कि B प्लस सी की एफिशिएंसी है 3। B प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है? 3। यहाँ पे C की एफिशिएंसी पुट कर दीजिए 2, तो 2 पुट करेंगे तो ये हमें B की मिल गई 1। फिर A प्लस बी की एफिशिएंसी है 4, तो यहाँ B की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो A की एफिशिएंसी मिल जाएगी 3। अब हमें A की एफिशिएंसी मिल गई जो हमें चाहिए था। अब हमें टाइम निकालना है कि A को कितने दिन में, A वुड कंप्लीट द वर्क इन हाउ मेनी डेज। तो टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी है कि टोटल वर्क कितना है 48,
एफिशिएंसी कितनी है 3, डिवाइड कर दीजिए, 3 1 जा 3 और 3 6 जा 18, तो आ गया 16 डेज। ठीक है, तो ए जो है उस काम को कितने दिन में कंप्लीट कर लेगा 16 डेज में। ठीक है, तो आज हम लोगों ने करे क्वेश्चन नंबर 17, 18 एंड 19। अभी वर्क एंड टाइम वाला टॉपिक फिनिश नहीं हुआ है, तो आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।